रेलवे ट्रैक हम सब ने देखे हैं, पर क्या कभी सोचा है कि ये सिर्फ लोहे की पटरियां नहीं होती। कभी कभी ये अनकही कहानियों और अनसुलझे रहस्यों का रास्ता भी बन जाती हैं। एक कहावत है कि रेलवे ट्रैक पर हादसे तो बहुत होते हैं, लेकिन कुछ हादसे वो सिर्फ हादसे नहीं होते। तो कहानी शुरू होती है शहर के बाहर एक पुराने, एकदम सुनसान रेलवे ट्रैक से। ऐसी जगह जहां रात के सन्नाटे को अगर कोई चीज तोड़ती है तो वो है एक ट्रेन की सीटी। और यहीं से मामला अजीब हो जाता है। पता है क्यों? क्योंकि रिकॉर्ड्स के हिसाब से उस वक्त वहां से किसी भी ट्रेन के गुजरने का कोई शेड्यूल है ही नहीं। तो होता यूं है कि एक देर रात दो दोस्त घर लौटने की जल्दी में थे और उन्होंने सोचा कि चलो इन्हीं पटरियों के किनारे से शॉर्टकट ले लेते हैं। वो चल ही रहे थे कि अचानक पीछे से एक तेज रोशनी उनकी आंखों में चुभती है और साथ में ट्रेन की एक जोरदार, कान फाड़ देने वाली आवाज। दोनों ने बिना कुछ सोचे समझे जान बचाने के लिए पटरियों से छलांग लगा दी। सांसें थामकर जब उन्होंने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा तो जानते हैं क्या था? कुछ भी नहीं। न ट्रेन, न रोशनी, बस वही घना अंधेरा और मौत जैसी खामोशी। इस पहेली का जवाब मिला पास के गांव वालों से। वो बताते हैं कि सालों पहले ठीक उसी जगह पर एक पूरी की पूरी ट्रेन एक भयानक हादसे का शिकार हो गई थी। उसकी गूंज, उसकी चीख आज भी आधी रात को वहां सुनाई देती है। और लोग कहते हैं कि आज भी जो उस रास्ते से गुजरता है ना, ट्रैक पर कदम रखते ही उसकी रफ्तार अपने आप तेज हो जाती है, जैसे कोई अनदेखी ताकत उसे वहां से भगा रही हो। लेकिन ऐसी डरावनी गूंज सिर्फ खुले रेलवे ट्रैक्स पर ही नहीं सुनाई देती। कभी कभी डर किसी पुरानी बंद हवेली के एक अकेले कमरे में भी कैद हो सकता है। अब चलते हैं एक गांव में, जिसके बीचों बीच एक पुरानी खंडर हो चुकी हवेली खड़ी थी। हवेली में तो बहुत कुछ था, लेकिन जो चीज उसे बदनाम करती थी वो था उसका सबसे आखिरी कमरा। उस कमरे के बारे में बस एक ही किंवदंती थी, एक ही सच था कि जो भी उस दरवाजे के पार गया वो फिर कभी लौटकर नहीं आया। बच्चे शर्त लगाते थे, नौजवान अपनी बहादुरी दिखाने की कोशिश करते थे, लेकिन अंजाम सबका एक ही होता था, वो बस गायब हो जाते थे। तो अब कहानी में एंट्री होती है अजय की। अजय को एक जुनून था, रहस्यमयी भूतहा जगहों को एक्सप्लोर करने का, और जाहिर है ये हवेली और उसका कमरा उसे अपनी तरफ खींच रहे थे। अजय ने हवेली के अंदर कदम रखा। धूल और सीलन की महक के बीच उसे कुछ अजीब फुसफुसाहटें सुनाई दी, और फिर उसे साफ लगा जैसे कोई बहुत धीरे से उसका नाम पुकार रहा है। अजय। उन आवाजों का पीछा करते करते वो हवेली के आखिरी छोर तक पहुंच गया। सामने वही बदनाम दरवाजा था, आधा टूटा हुआ, जिस पर जंग लगी जंजीरें लटक रही थीं। अजय ने एक गहरी सांस ली और दरवाजे को धक्का दिया, और जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर से बर्फीली हवा का एक ऐसा झोंका आया जिसने उसे हिलाकर रख दिया। कमरे के अंदर का मंजर उसकी हर कल्पना से ज्यादा भयानक था, क्योंकि उस कमरे की दीवार पर एक और आखिरी नाम लिखा जाना था। कमरा बिल्कुल अंधेरा था, बस दीवार पर एक पुरानी बड़ी सी घड़ी लटकी थी, और सबसे अजीब बात, सालों से बंद इस कमरे में वो घड़ी टिक टिक करके अभी भी चल रही थी। अजय ने अपनी टॉर्च चलाई और रोशनी दीवारों पर घुमाई, और जो उसने देखा उससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। पूरी की पूरी दीवारें खरोच कर लिखे गए नामों से भरी पड़ी थीं, और हर नाम के नीचे एक तारीख लिखी थी। और उसे यह समझने में एक पल भी नहीं लगा कि ये वो तारीखें थीं जिस दिन ये लोग गायब हुए थे। वो ये सब देख ही रहा था कि तभी उसे अपनी पीठ पर किसी के बर्फीले हाथ का एहसास हुआ। वो एक झटके से पीछे घूमा, पर वहां कोई भी नहीं था। कांपते हुए उसकी नजरें वापस दीवार पर गईं, और उस पल उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। दीवार पर एक नया नाम खुरचा जा रहा था, अपने आप। नाम था अजय, और उसके नीचे लिखी जा रही थी आज की तारीख। उस कमरे का श्राप अपना अगला शिकार चुन चुका था। ये गांव वालों की वही चेतावनी थी जिसे अजय ने अनसुना कर दिया था। अचानक घड़ी की टिक टिक की आवाज बहुत तेज हो गई। अजय चीखते हुए दरवाजे की तरफ भागा, उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बाहर से बंद था। उसकी मदद की पुकार, उसकी चीखें पूरी हवेली और गांव में गूंज रही थीं। सबने सुनी, लेकिन कोई भी उस दरवाजे को खोलने की हिम्मत नहीं कर सका। तो एक फैंटम ट्रेन और एक श्रापित कमरा,
इन कहानियों का मतलब क्या है? शायद सबक बस इतना सा है कि कुछ चेतावनियों को, कुछ पुरानी बातों को कभी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तो अगली बार जब किसी पुरानी सुनसान जगह पे जाने का ख्याल आए, तो बस एक बात याद रखना, हर कहानी का एक आखिरी कमरा होता है, और हो सकता है उस कमरे की दीवार अभी भी